बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बात करेंगे 8 फरवरी। 8 फरवरी जैसा आप जानते हैं कि कल पाकिस्तान की तारीख़ के बदतरीन इंतखाबात को 1 साल मुकम्मल हुआ है। वो दिन 8 फरवरी 2024 जब पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा तमाम तर जुल्म जबर बर्बरियत के बावजूद जो कुछ तहरीक इंसाफ के साथ हुआ, पाकिस्तान की तारीख़ में किसी जमात के साथ वो सब कुछ नहीं हुआ। उसके बावजूद पाकिस्तान के लोगों ने तहरीक इंसाफ और इमरान खान को 2 तिहाई अक्सरियत दी और इसलिए इमरान खान कहा करते हैं कि 8 फरवरी को इंतखाबात नहीं थे बल्कि इनकलाब था। और फिर उस अक्सरियत को अक़लियत में बदला गया। 17 सीटर पार्टी को पाकिस्तान का कब्ज़ा दिया गया, 27 सीटर पार्टी को सदर पाकिस्तान लगाया गया और जो कुछ उसके बाद पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, वैसे तो 3 साल से हो रहा है, लेकिन पिछले 1 साल में जो कुछ हुआ वो आप सबको मालूम ही है, उस पर क्या बात करनी। इमरान खान साहब ने 8 फरवरी को एहतजाज की कॉल दी और सवाबी में जलसा रखा गया। अब होता यह है कि हम 7 फरवरी को पहुँचते हैं सवाबी। मैं अपना आपको बता देता हूँ, क्योंकि आपने बहुत सी वीडियोस देखी होंगी। हमारे दोस्त हैं रिजवान अलजैद साहब, उमर जट साहब और ज़ुबैर अली खान, जो 3 के नाम से अपना एक यूट्यूब चैनल है उनका बड़ा ज़बरदस्त, और राय साकिब खरल साहब ABN न्यूज़ पे अपना प्रोग्राम करते हैं। असद चौधरी साहब हमारे दोस्त हैं और इसी तरह से वसीम मलिक कोर्ट रिपोर्टर हैं, आप उनको जानते हैं। तो ये भी 2 साथ थे। अच्छा, मैंने इनको जब हम यहाँ से इस्लामाबाद से सवाबी जा रहे थे तो मैंने इन्हें कहा कि मैं व्लॉग्स करने के लिए नहीं जा रहा, मैं वीडियोस करने के लिए नहीं जा रहा, और आपने देखा ही है कि मैंने अपने चैनल पे कोई वीडियो नहीं की। मैं सिर्फ इसलिए सवाबी गया था कि मैं ये देखना चाहता था कि 26 नवंबर को जो जुल्म जबर बर्बरियत फस्तायत और यजीदियत जो हुई है, जो निहत्ते लोगों को गोलियाँ मारी गई हैं, उसके बाद KPK के लोग ख़ास तौर पर उनके दिलो दिमाग पर उसके क्या असरात हैं, वो कितने खौफजदा हैं या वो पुरअज़म हैं, वो दोबारा निकलने को तैयार हैं नहीं हैं। मैं ये सब कुछ जानने के लिए KPK गया, सवाबी गया। और जब हम एक दिन पहले पहुँचे, बहुत से लोगों से जाके मिले और कल तो पूरा दिन सुबह से लेके रात तक हम लोगों से मिले, जलसा गाह के अंदर भी, जलसा गाह के बाहर भी, मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ लोगों से मिले। तो मैं तो सिर्फ ये जानने के लिए गया था। और ज़ाहिर है आप जब कैमरे पे किसी से बात कर रहे होते हैं तो वो और बात होती है, जब आप कैमरे के बगैर बात करते हैं तो वो और बात होती है। जब आप उन लोगों से ख़ास तौर पे मिलते हैं जिनको ये नहीं पता होता कि आप जर्नलिस्ट हैं, आप रिपोर्टर हैं, आप यूट्यूब वीडियोस करते हैं, आप एक आम पाकिस्तानी के तौर पे उनको मिलते हैं और उनके एहसासात और जज्बात जानते हैं, तो वो आपको ज़्यादा बेहतर उन चीज़ों का पता चलता है। तो मैंने 7 और 8 फरवरी की दरमियानी रात, यानी जुमे और हफ्ते की दरमियानी रात, हमारे जो दोस्त हैं जब उन्होंने वहाँ जाके और सवाबी में वीडियोस की, तो उन वीडियोस में अगर आप में से किसी ने सुना हो तो मैं मुसलसल उनके साथ ये बहस करता रहा कि मैंने नहीं देखा कि कोई बहुत ज़्यादा तहरीक इंसाफ ने इसके लिए कोई तैयारी की हो। तो मैंने उन्हें कहा कि मैं ये एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहा कि कोई बहुत गैर मामूली जलसा हो जाएगा, जलसा कामयाब ही होगा। इतने लोग तहरीक इंसाफ के जलसे में आ जाते हैं कि वो कामयाब जलसा होगा, लेकिन कोई गैर मामूली आप कारकर्दगी की या अवामी एक के मोबलाइज हो अवाम और बड़ी तादाद में आए, मैंने कहा इसको आप एक्सपेक्ट ना करें, क्योंकि ग्राउंड के ऊपर हमें बिल्कुल इस हवाले से वर्किंग नज़र नहीं आई। और दूसरा यह है कि जुनैद अकबर साहब जुमा 8 दिन हुए उनकी जिम्मेदारी मिली है, तो कैसे जुनैद अकबर जो है वो पहले ही इस इवेंट के ऊपर को बहुत बड़ा सरप्राइज़ दे सकते हैं। तो मैंने कहा जी ये आप एक्सपेक्ट ना करें। और बिल्कुल इसी तरह से मैंने कहा पंजाब में अली हमजा साहिबा जो हैं वो जुमा 8 दिन हुए उनको भी उनको ऑर्गेनाइज़र बने हुए, तो मैंने कहा उनसे भी आप एक्सपेक्ट ना करें कि वो को बहुत बड़ा सरप्राइज़ देंगी। मैंने उन दोस्तों को ये कहा था कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट 2 चीज़ें होंगी। एक, मैं देखूंगा कि जो स्टेज के ऊपर तकारीर होंगी उसमें लबो लहजा क्या होगा, और जो लोग आएंगे उनके मैं सेंटीमेंट देखूंगा। गो के मैं बार बार उनको यही कह रहा था कि लोग मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ था। वहाँ हमारे जितने दोस्त गए हुए थे उनके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ था। समी इब्राहिम साहब गए हुए थे। समी इब्राहिम साहब तो खैर कौन सा ऐसा जलसा है जहाँ पे नहीं जाते। हसनैन रफ़ीक नया पाकिस्तान आप यूट्यूब चैनल देखते हैं, कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जिसमें वो नहीं जाते। और फिर इसी तरह से जो हमारे दीगर दोस्त मुगीस अली, ट्विटर पे आप उनको देखते हैं, बड़े एक्टिव हैं, वो वहाँ पर पहुँचे हुए थे। नादिर बलोच साहब, मसूद चौधरी साहब और एहसन वाहिद, अदनान याकूब, डिजिटल मीडिया के बहुत से हमारे दोस्त जो है वो वहाँ पर पहुँचे हुए थे। अब एक तो मैंने आपको बता दिया कि तादाद नाकाबिले यकीन, मतलब मुझे बिल्कुल ये तवक्को नहीं थी कि इतनी बड़ी तादाद में लोग आ जाएंगे। जब जलसा ख़त्म हुआ उस वक्त तक लोग जलसा गाह की तरफ जा रहे थे, इतनी बड़ी तादाद में लोग आए। जलसा गाह के अंदर जितने लोग थे उससे ज़्यादा लोग जलसा गाह के बाहर थे। एक तो ये चीज़ है। दूसरी मेरे लिए जो बहुत हैरानकुन चीज़ थी वो ये थी कि लोगों के दिल से, दिमाग से गोली का खौफ चला गया हुआ है। और इसीलिए मैंने ट्वीट भी किया था। मैं अपने कुछ ट्वीट्स पढ़ूंगा भी सही, क्योंकि मैंने वो ट्वीट्स किए। ट्वीट्स मैंने इसलिए कर दिए कि आपको पता है आप आजकल यूट्यूब के ऊपर फायरवॉल है, तो व्यूज़ उस तरह से नहीं आते, और मकसद को ये नहीं होता कि आप व्यूज़ ज़्यादा लें। तो मेरा मकसद सिर्फ ये था, मैंने आके पहले व्लॉग करने की बजाय
मैंने ट्विटर के ऊपर ट्वीट्स किए। मैंने ट्वीट्स इसलिए किए कि ताकि जो चीज़ें हम वहाँ पे देख के आए हैं वो ज़रूर हम अपने देखने वालों को, सुनने वालों को, पढ़ने वालों को उससे अपडेट करें। क्योंकि ट्वीट करने का एक फ़ायदा ये होता है कि बहुत से लोग क्या करते हैं, वो हमारे ट्वीट्स को, दीगर लोगों के ट्वीट्स को उठाते हैं, उनको कॉपी करके वो व्हाट्सएप ग्रुपों में डाल देते हैं, तो वो बात पहुँच जाती है। ये नहीं हो सकता कि कोई आपका लिंक डाले तो लोग ज़्यादा देखें। यूट्यूब फायरवॉल भी है, वो सारी चीज़ें हैं, टाइम भी कई बार लोगों के पास कम होता है, लेकिन जो आप टेक्स्ट ट्वीट करते हैं ना, वो बहुत से लोगों तक पहुंच जाता है, फेसबुक पेजेस पे, बहुत सारी जगहों पे। इसलिए मैंने पहले जो है वो ट्वीट्स किए कि मैं लोगों को बता सकूं कि मैं जो देखने गया था, मैं वहां से क्या देख के आया, मैं क्या ऑब्जर्व करके आया। और एक चीज़ मैं आपको अर्ज कर दूं, मैंने ये भी ट्वीट किया था कि ये जो करोड़ों रुपए के ऊपर भर्ती किए गए ट्वीट्स हैं, और इन टाउट्स को आवाम के टैक्स के पैसों से जो है वो तनख्वाहें दी जा रही हैं। ये कोई पीटीवी में टाउट्स भर्ती किए गए, प्राइवेट चैनल्स के ऊपर टाउट्स भर्ती किए गए, डिजिटल मीडिया के सेटअप्स के ऊपर टाउट भर्ती किए गए। ये टाउट्स जाते ना सवाबी, ये टाउट्स जाके बताते ना वहाँ से कि जी ये समी इब्राहिम, सदीक जान, ये इमरान रियाज खान, ये रिजवान गलजे, ये सब झूठ बोल रहे हैं, ये गलत बयानी कर रहे हैं। कोई कामयाब जलसा नहीं था, कोई लोगों के सेंटिमेंट्स इस तरह के नहीं थे, कोई लोगों के जज्बात ये नहीं थे, लोगों के कोई इस वक्त अज़ाइम ये नहीं थे, लोगों का अज़म ये नहीं था, लोग टूटे हुए थे, लोग खौफज़दा थे। भेजते आप टाउट्स को, जाते ये टाउट्स, बताते पूरी दुनिया को ये टाउट्स, दिखाते अपने चैनलों के ऊपर ये टाउट्स कि जनाब ये सदीक जान वगैरह तो झूठ बोल रहे हैं, रिजवान गलज़ई वगैरह और वसीम मलिक वगैरह झूठ बोल रहे हैं सारे, ऐसी तो कोई बात ही नहीं थी। भेजते ना आप इन टाउट्स को, आपने इनको किस काम के लिए रखा हुआ है? देखें, जो हम कल देख कर आए हैं, ये रिपोर्ट्स तो हर जगह पहुँचेंगी, पता तो उनको चलेगा। और टाउट्स को कल व्हाट्सएप के ऊपर जो मर्जी कहानियाँ भेजी जाएं और जो मर्जी झूठ और बकवास करें, लेकिन हकीकत ये है कि लोगों के दिल और दिमाग से गोली का खौफ निकल गया हुआ है। और मैंने ये ट्वीट भी किया है, मैं दोबारा आपको ये अर्ज कर रहा हूँ, आज अगर इमरान खान कॉल दे, आज इमरान खान कॉल दे तो 26 नवंबर से 3 गुना ज़्यादा लोग निकलेंगे। और इसीलिए आपने देखा कितनी सख्त तकारीर हुई हैं। स्टेज के ऊपर होने वाली तकारीर 70% जो हैं वो 26 नवंबर और दोबारा डी चौक आने के गिर्द घूमते रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जितने लोगों से मैं मिला हूं, सबको सिर्फ एक बात की यकीन दहानी चाहिए। उनको ये यकीन दहानी नहीं चाहिए कि गोली नहीं चलेगी, वो कह रहे हैं हम तो ज़हनी तौर पर तैयार होकर आएंगे। और मुझे जो चीज़ अच्छी लगी, और ये बहुत अच्छी बात है कि लोग ये नहीं कह रहे कि हम भी असला उठाएंगे, ये बहुत अच्छी चीज़ है। देखें, इससे पाकिस्तान का नुकसान है। उन्होंने कहा कि जी इनकी गोलियां ख़त्म हो जाएंगी, हमारे सीने ख़त्म नहीं होंगे। गोलियां कम पड़ जाएंगी, सीने ज़्यादा होंगे, लोग ज़्यादा होंगे, गोलियां खाने वाले ज़्यादा होंगे, गोलियां कम पड़ जाएंगी। ये है लोगों का अज़म, ये है लोगों का हौसला, लोगों का अज़म। लोग बिल्कुल नहीं घबराए, डरे नहीं हैं, हथियार उठाने की बात नहीं कर रहे। कह रहे हैं कि पहले हमारे वहमो गुमान में नहीं था कि आप गोली चलाएंगे, लेकिन अब हम ज़हनी तौर पर तैयार होकर आएंगे कि आपने गोली चलानी है। लेकिन लोगों को जो मैं सेंटिमेंट्स देकर आ रहा हूं, मुझे ये लगता है कि बड़े फैसले अब इदारों को करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि देखें जी, आखिरी हथियार होता है गोली चलाना, किसी की जान लेना। जान लेने से ऊपर तो कुछ भी नहीं है ना, गोली से ऊपर क्या चीज़ है? आपने गोली भी चला के देख ली, लोगों की जानें भी लेके देख ली, फिर क्या हुआ? कल हम देख रहे हैं जो कुछ हुआ है। लोगों की आंखों में खून है, लोगों की आंखों में नफरत है, लोगों की आंखों में इंतकाम की आग है। लोग इस निज़ाम से बदला लेना चाहते हैं। और वही बात जो बार बार मैं कहता हूँ, और मैं ट्वीट भी इस पर करूँगा कि आप प्रोग्राम जो शहर इक़्तिदार है ना, उसकी सिर्फ आखिरी जाके 3 वीडियोस देखें जो मैंने साद रसूल साहब के साथ की हैं, जिसमें साद रसूल साहब ने बताया है कि क्यों पाकिस्तान के फैसले आप सड़कों पर होंगे। क्योंकि कोई इदारा अपनी तस्दीक करने के लिए, खुद तसाबी करने के लिए आवाम की बात सुनने को तैयार नहीं है, और इसलिए आप फैसले सड़कों पर होंगे, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और बहुत सारी उन्होंने अहम बातें की हैं। ये जो एक तासुर बना दिया गया है कि इमरान की जो रिहाई है वो इस्टेब्लिशमेंट की बतौर इदारा शिकस्त होगी, इस पर साद रसूल साहब ने बहुत ज़बरदस्त बात की है। तो मैं अपनी आंखों से देख कर आए हूँ जो बात बैरिस्टर साद रसूल प्रोग्राम्स में मुसलसल कह रहे हैं कि आपके पास एक ही हल है, आप जाएं, इमरान खान के साथ बैठें, उससे बात करें, 2 बातें अपनी मनवा लें, 3 उसकी मान लें, इसके अलावा आपके पास कोई हल नहीं है।